अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाय, दिस इज़ मी इमरान वर्ल्ड हेयर। एक न्यू व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं यहाँ पे आपको करी थी हेलो, क्योंकि मेरा प्लान हो गया था अचानक से मार्केट जाने का। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ड्रेस ले लिए जाएं। तो बस इसीलिए फिर जो है वो हम लोग निकल गए थे घर से मार्केट के लिए। यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं कि घर से बाहर निकले हैं तो हमज़ा की गोद में जो है वो अरहम है, और यहाँ पे हम बैठ गए थे ऑटो में। तो बड़ी सिस्टर मैं और हमज़ा गए थे। हमज़ा ने अरहम को जो है वो गोद में ले लिया था। यहाँ पे हमने रिक्शे वाले को जो है वो पेमेंट वगैरह कर दी थी पहले ही। तो बस हम देख रहे थे कि रिक्शा जो है स्टार्ट हुआ है। मुझे तो बेसिकली पर्सनली रिक्शे में बैठना बहुत अच्छा लगता है। बाइक पे भी अच्छा लगता है, लेकिन रिक्शे में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, क्योंकि रिक्शे में जो है ना ज़रा हवा जो है ना ज़रा क्रॉस में होती है। इस तरफ से भी हवा आती है और उस तरफ से भी हवा आती है। तो ये थी हमारी गली के सामने से जो है वो रिक्शा गुजर रहा था। तो यहाँ पे था। अभी आजकल आई थिंक रिक्शे वालों को जो है ना वो कोई पाबंदी लग गई है कि आपने जब वो रोड से नहीं गुजरना। तो बस अब हम यहाँ पे से जो है वो जा रहे थे रिक्शे में। और अच्छे कि ऑटो ऐसा था कि जैसे ना अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे। लाइक इधर काफ़ी रोड ख़राब था, और रोड पे जो है वो मेन जो रोड है उधर आई थिंक कोई इशू हुआ था, तो वहाँ पे से नहीं लेके जाए थे। ये शॉर्टकट एरिया था लाइक बैक साइड का। तो बस यहाँ से जो है हमारा ऑटो गुज़र रहा था। तो ऑटो में तो बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे जो है हमज़ा और अरहम, अच्छा अरहम भी माशाल्लाह बड़ा हैप्पी था जाने में। यहाँ पे मैं थी तो मैं अपनी सिस्टर से बोल रही थी कि क्या मैं तुम्हें कैमरे में लूँ, लेकिन उन्होंने जो मास्क लगाया था उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे मत लेना। तो बस फिर हम इधर आपको बाहर के नज़ारे दिखाते हुए रास्ते में जो है जा रहे हैं मार्केट। ये मार्केट इतनी दूर नहीं है, इट्स वेरी नियर टू माई हाउस। तो ऑटो में चले जाते हैं। यहाँ पे रास्ते में देखा, क्योंकि मुहर्रम चला तो बहुत बड़ी सबील लगी थी यहाँ पे। जगह जगह पे माशाल्लाह सबील वगैरह लगी हुई। तो यहाँ पे इतने में सबील लगी थी सामने। तो बस हम पहुँच गए थे अपनी मार्केट। मार्केट हमारे घर से बहुत नियर बाय है, तो लेकिन ऑटो में आ जाते हैं। पैदल का भी रास्ता है, बाय वॉक भी, बट ज़ाहिर है ज़रा धूप का भी टाइम था, यही कोई 5 बजे का टाइम था। तो बस फिर हम पहुँचे। यहाँ पहुँचे साथ ही सिस्टर खड़ी हुई देख रही थी सैंडल्स वगैरह। तो उन्हें काफ़ी अच्छी लग रही थी कि काफ़ी अच्छी सैंडल्स है। बस यहाँ पे हम सैंडल्स देखते ही हमने आगे की तरफ मूव किया, और मूव करते ही हम इनसाइड यानी कि अंदर चले गए थे। यहाँ पे हम अंदर आ गए थे। ये मार्केट है, मार्केट का नेम जो है वो शमा शॉपिंग सेंटर है, जो लोकेटेड है इन शाह फैसल कॉलोनी कराची में। तो बस फिर यहाँ पे हम शमा में आ गए थे। और आज आप देख ही सकते हैं कि इस मार्केट में इतना क्राउड था ही नहीं। इतना या ज़रा भी क्राउड नहीं था, बहुत कम शॉप्स पे लोग खड़े हुए थे। तो बस हम फिर जल्दी से जो है वो सबसे पहले हम गए सुनार की दुकान पर। तो यहाँ पे इन्होंने हमें कहा कि यहाँ पे जो है वो अलाउ नहीं है वीडियो बनाना। तो बस फिर मैंने अरहम के साथ बैठ के ऐसे ही थोड़ा सा ले लिया था क्लिप। लेकिन फिर हमज़ा ने बोला कि आप मुझे आने दे दो फ़ोन। तो अरहम ने जो है वो हमज़ा ने फ़ोन मुझसे ले लिया था, और मैं थोड़ा से बालियाँ वगैरह की डिज़ाइन वगैरह देख रही थी, और रिंग्स, और जब वो अपनी रिंग्स वगैरह के जो है ना रेट वगैरह देख रही थी कि किस तरह का रेट चल रहा है। सोने का रेट जो है वो कम हो गया। पहले 1,03,55,000 था आई थिंक, जी 55,000 था। लेकिन अभी जो है जो रिसेंटली चल रहा है मुहर्रम, तो यहाँ पे 3,51,000 यानी कि 3,51,000 जो है वो गोल्ड का रेट चल रहा है। तो यहाँ पे बस हम पूछ ही रहे थे कि 2 ग्राम का रेट कितना है, 1 ग्राम का कितना है, और जो हमारे पास रिंग्स वगैरह थी उसके हम रेट वगैरह लगवा रहे थे। तो यहाँ पे हमज़ा ने जो है मोबाइल पकड़ा हुआ था, और वो बस हमज़ा अरहम के साथ जो है मस्तियों में लगे हुए थे। और इनको दुकानदार ने बोला शॉपकीपर ने कि इधर बेटा वीडियो नहीं बनानी। तो बस वो फिर अपनी ही मस्तियों में लगा था। यहाँ पे फिर हम आ गए थे दूसरी शॉप पे, कुछ कॉस्मेटिक का सामान भी लेना था। तो बस फिर यहाँ से ले लिया था मैंने बॉडी शावर। ये ख़त्म हो गया था। अरहम को बेसिकली मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे अरहम को बिठा दिया था शीशे के ऊपर, और हमज़ा को खड़ा कर दिया था, और हम लोग परचेजिंग वगैरह कर रहे थे। तो आपको दिखा रहे थे कि देखिए मार्केट में कितना कम रश चल रहा है आजकल। तो बस आई थिंक मुहर्रम है, तो मुहर्रम की वजह से शायद इतना क्राउड नहीं था। तो बस यहाँ पे जो है वो सिस्टर्स जो है वो क्रीमें वगैरह निकलवा रही थी, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी है ना कि कॉम्प्लेक्शन इतने डल हो रहे हैं। जितना मर्ज़ी अपने आप को साफ़ सुथरा रख लो, जितना मर्ज़ी एसी में रख लो, तो यहाँ पे जो एसी में रहने के बावजूद भी कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डल हो रहे हैं। तो बस यहाँ पे हमने कुछ जो है वो क्रीम्स वगैरह भी परचेज़ कर ली थी, और कुछ फेशियल का सामान भी परचेज़ कर लिया था। तो हम लोगों ने बस यहाँ पे देख रहे थे। हमने बोला भाई को अच्छी सी क्रीम वगैरह बनी भी दिखा दिया विदाउट। तो हमने कहा नहीं बनी हुई का तो पता नहीं होता को कौन सी है। तो यहाँ पे मैं अरहम को लेके खड़ी हुई थी, तो सिस्टर जो क्रीम वगैरह निकलवा रही थी कि चलो यार आजकल कॉम्प्लेक्शन काफ़ी जो है ना वो अजीब सा हुआ हुआ है गर्मी की वजह से, और पानी कराची में जो है ना काफ़ी खारा है।
तो जिस वजह से जो है ना कॉम्प्लेक्शन डल हो ही जाता है, इचिंग वगैरह शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ पे हमने कुछ फेशियल का सामान ले लिया था और कुछ जो है वो चीज़ें ले ली थी। कुछ ये वाली चीज़ें सारी हमने बोला जो वाइटनिंग क्रीम बनाने के लिए होती है वो आप हमें दे दें, क्योंकि हमें तो नहीं पता था कि कौन कौन सी क्रीम है। तो बस यहाँ पे हमने क्रीम्स वगैरह ले ली थी। यहाँ पे वो बता रहे थे कि ये वाली है ये वाली, बिकॉज़ हमें सही से नाम नहीं पता था, हमने पहले कभी इतनी परचेज़ नहीं की ये चीज़ें। तो वो खुद ही आपको पता है शॉपकीपर्स को ज़्यादा पता होता है, क्योंकि उनके पास जो पार्लर वगैरह वाली लड़कियां और सभी लोग लेके जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा आइडिया होता है। तो यहाँ पे बस हम लोग खड़े हुए थे, वो रेट वगैरह कर रहे थे और आज पता चल रहा था कि रेट मार्केट में कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। इट्स टू मच हाई राइट नाउ। हालांकि मैं थोड़े दिन पहले जब पहले सऊदी अरब गई थी तो मैंने कुछ चीज़ें ली थी फेशियल वगैरह का सामान में, डिफरेंट दो तरह के लेके गई थी। आई थिंक जो आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ वगैरह में भी देखे होंगे कि मैंने 2 फेशियल आपको दिखाए थे जो मैं अपने फेस पे यूज़ करती हूँ। तो अभी मैंने वो उन फेशियल के रेट्स पूछे तो वो बड़े एक्सपेंसिव और हो गए हैं। तो वो ये कहते हैं कि बाजी आप जब भी आएंगी, मंथ में भी आएंगी, तब भी आपको जो है वो रेट हाई ही मिलेंगे एज़ कम्पेयर देन जो आप पहले लेके जा चुके हैं। तो बस यहाँ पे हम कर रहे थे रेट्स, बस रेट्स में भी इन्होंने कोई इतनी ज़्यादा कमी नहीं की थी। तो हमारा यहाँ पे 3100 का बिल बना था सिर्फ इन्हीं क्रीम्स वगैरह का और ये फेस वॉश का। जबकि कुछ चीज़ें तो हमने थोड़ी दूसरी दुकान से ली थी, उधर आई थिंक मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि यार हम बहुत ज़्यादा तंग वगैरह भी करने लग गए थे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दी कि इस मार्केट में जो ये बहुत बड़ी शॉप और काफ़ी पुरानी शॉप है, यहाँ से हम लोग अक्सर जो है वो चीज़ें अपनी परचेज़ करते हैं। मास्क वगैरह में हेयर मास्क वगैरह भी यहाँ से परचेज़ करती हूँ और मेकअप वगैरह का सामान भी अच्छा मिल जाता है और काफ़ी पुरानी चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ें भी यहाँ पे जो है वो मिल जाती हैं। और जितना भी कॉस्मेटिक एंड ऑल दैट शैम्पू जो भी तरह के सामान आपको चाहिए कॉस्मेटिक से रिलेटेड वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ से मैंने रोज़ वाटर लिया था क्योंकि रोज़ वाटर की अभी बड़ी नीड होती है। गर्मियों में दिल चाहता है कि कुछ रिफ़्रेशिंग सा जो है ना आपके फेस पे हो। तो बस जो है वो फिर मैंने रोज़ वाटर ले लिया था। तो जब से मैं रोज़ वाटर लेकर आई थी जब से रोज़ वाटर लेके आई थी तो वो बस मैंने आज जो है वो तकरीबन आधा दिन तो रोज़ वाटर थोड़े थोड़े देर में ही स्प्रिंकल करती रही हूँ अपने फेस पे कि फ़ेस फ्रेश रहे, क्योंकि फ़ेस वॉश कर करके खारे पानी से स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है। तो बस इसीलिए फिर कोशिश ये रहती है कि यार स्किन सही रहे, वापस भी जाना है। तो वापस जाने के लिए फिर मैंने जो है ना वो दरअसल तैयारी भी की थी, तो मैंने कहा ड्रेसेस वगैरह भी परचेज़ करने हैं। तो बस यहाँ से अब हम लोग फ़ारिग हो ही रहे थे, बिल वगैरह पे कर रहे थे। बिल पे करने के साथ ही इसी के सामने जो है वो एक ड्रेसेस वगैरह की शॉप थी। तो बस फिर हम यहाँ से कन्वर्ट होकर अपने ड्रेसेस की शॉप पर चले गए थे। तो आपकी ड्रेसेस की शॉप पे भी आप देखेंगे कि मैंने कौन कौन से ड्रेसेस वगैरह लिए हैं। तो यहाँ पे हमज़ा को मैंने जो है ना वो सेल फ़ोन दे दिया था कि भाई आप वीडियो बनाओ, क्योंकि अरहम जो है वो हमज़ा के पास नहीं टिक रहा था। और यही सामने आपको दिख रही है ये क्लॉथ्स की जो है वो शॉप है और काफ़ी बड़ी शॉप है, काफ़ी अच्छे ब्रांडेड कपड़े होते हैं। अलकरम वगैरह की लोन है इनके पास, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स वगैरह की लोन थी। तो बस फिर हम जैसे यहाँ से फ्री हुए तो हम सामने वाली शॉप पे चल गए। यहाँ पे सिस्टर ने भी कुछ अपने लिए फेस वॉश वगैरह परचेजिंग कर रही थी। तो बस वो अभी मेरा तो बिल क्लियर हो गया था, लेकिन फिर ये इन्होंने अपना बिल जो है वो एक्स्ट्रा अलहदा से बनवाया था। तो बस यहाँ पे अपना बिलिंग वगैरह करवा रही थी, अलहदा से अपने पे कर रही थी पैसे। तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे हमज़ा जो है अपनी बस जो है ना बातें बोल रहा था, तो मैंने ये वॉइस ओवर किया है। हमज़ा पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, तो मैंने कहा बेटा आप जो भी बात करो लेकिन मैं वॉइस ओवर ही करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना नॉइस आ रही होती है बैक साइड पे, मेरी आवाज़ जो है इनहेंस नहीं होती। तो बस फिर यहाँ पे हम पहुँच गए थे दूसरी शॉप पे। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट वगैरह ओपन करवाए थे। तो मेरा दिल था एक ब्लैक में भी कोई प्रिंट लूँ, लेकिन ये सबसे पहले मैंने ओपन करवाया था, इसमें कुछ ऑरेंज ऑरेंज सब शेड आ रहा था, तो इसलिए वो वाला जो है हमने परचेज़ नहीं किया। तो फिर इसी में एक ब्लैक के साथ ही हमें बोला कि भाई ये दूसरा वाला प्रिंट निकालें। तो फिर दूसरा वाला ओपन करवाया तो वो हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, तो वो हमने परचेज़ कर लिया था। तो आप देख ही सकते हैं उसमें ऑरेंज आ रहा था, उस ड्रेस के फ्लावर में ऑरेंज, और इसके फ्लावर्स में बहुत प्यारे 2 शेड आए थे, पिंक पिंक सा आ रहा था और गोल्डन शेड आ रहा था, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इसकी लॉन काफ़ी सॉफ्ट लग रही थी। तो गर्मियों में तो अच्छी लगती है, लेकिन मैंने बेसिकली ज़्यादातर जो परचेजिंग की थी वो मैंने सऊदी अरब जाने के लिए ही लिया था कि चलो यार वहाँ पे अब जो है, क्योंकि मेरे जितने भी ड्रेसेस थे वो सारे मैं पाकिस्तान लेकर आई कि मेरा दिल भर गया, बस मैंने पहन लिए। अब मैं जो है वो न्यू शॉपिंग करूँगी, न्यू ड्रेसेस वगैरह परचेज़ करूँगी। हालांकि वहाँ पे तो ऑल द टाइम 24 आवर्स हम लोग एसी में ही रहते हैं और काफ़ी चिल होता है हमारा रूम, लेकिन ये कभी कभी दिल करता है कि यार जो है ना सॉफ्ट से कपड़े भी पहने। तो बस यहाँ पे हमने परचेजिंग कर ली थी, कुछ ड्रेसेस लिए थे मैंने, बेसिकली यहाँ से 3 ड्रेसेस लिए थे।
तो पहले तो हमारे रेट्स नहीं बन रहे थे, लेकिन फिर रेट्स हमने बोला कि भाई हमने 3 ड्रेसेस लेने हैं, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जी, हमारे रेट पे वो आ गए थे। तो बस फिर वो एक फ़ाइनल कर दिया था ब्लैक वाला। उसके बाद मुझे ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि आपको पता है लाइट कलर समर में बहुत अच्छे लगते हैं, और ये कलेक्शन भी बिल्कुल इन्होंने कहा कि ये न्यू आया है बाजी और ये काफ़ी इन है। तो बस मुझे ये ड्रेसेस मैं बेसिकली अपनी ही चॉइस से निकलवा रही थी और मुझे काफ़ी ही अच्छे लग रहे थे। तो बस यहाँ से हमने जो है वो अपना ये वाला एक और ड्रेस जो है फ़ाइनल कर लिया था। 2 ड्रेसेस और निकलवाए थे, जिसमें से एक मैंने फ़ाइनल किया था और एक मैंने जब चेक किया, वो मैंने फ़ाइनल तो कर लिया था, लेकिन जब मैंने उसको हाथ उसका फैब्रिक चेक किया ना, तो उसमें मुझे लगा कि यार ये काफ़ी थोड़ा मोटा मोटा है, और ये सीज़न अगर मुझे यहाँ भी मैंने पहना ये वाला कलर जी, ये वाला दिखने में बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन जैसे मैंने इसकी शर्ट का फैब्रिक चेक किया, मैंने कहा हो नहीं भाई, ये तो कलर और इसका प्रिंट अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका फैब्रिक तो काफ़ी मोटा है। तो इसलिए फैब्रिक की वजह से इसको मुझे छोड़ना पड़ा। तो फिर मैंने कहा चलें जी, कोई और कलर देखते हैं। बस फिर मैं खड़े होकर देख ही रही थी कि कौन सा कलर है, फिर अचानक से एक और कलर पर नज़र पड़ी, और फिर हमने वो कलर को फ़ाइनल किया। तो फाइनली 3 कलर जो है वो मैंने परचेज़ कर लिया। अभी जो निकाल रहे हैं ये वाला, नहीं ये वाला भी नहीं, बल्कि ये तो मस्टर्ड था, ये मुझे ये बहुत ज़्यादा जो है ना शॉक कलर लग रहा था। तो इतने ज़्यादा जो है ना वो अजीब से मतलब जो प्रिंट वगैरह वो मुझे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं किया। मैंने कहा नहीं भाई, ये रख दे, मैं इस तरह से नहीं पहनती हूँ, मुझे बड़े सोबर से कलर अच्छे लगते हैं। तो बस फिर उसके बाद मैंने ये वाला कलर निकलवाया, और ये कलर भी और ये प्रिंट भी काफ़ी अच्छा था और सबको बहुत अच्छा लगा। तो बस ये 3 ड्रेसेस हमने कर लिए थे यहाँ से परचेज़। उसके बाद हम लोग गए खाना खाने। बस यहाँ से हमने फाइनलाइज़ किया, और भूख बहुत तेज़ लग गई थी। तो बस यहाँ पे फिर हम पहुँच गए अल मदीना बिरयानी सेंटर, जो स्पेशलाइज़ है बिरयानी के लिए, और काफ़ी अच्छी इनकी डिलीशियस बिरयानी होती है। आपने पहले भी मेरे व्लॉग में देखा होगा कि जब जिस दिन बच्चा पार्टी की पार्टी हुई थी, तो हम इधर ही आए थे। तो बस वहाँ से हमने फाइनली जो है खाना खा लिया था, और यहाँ पे हम वापस उतर ही रहे थे, और हमको ले लिया था हमज़ा ने गोद में, और मैंने अपने जो है वो शॉपिंग बैग वगैरह कुछ मैंने पकड़ ली थी, कुछ सिस्टर ने। तो बस यहाँ से हम स्टेयर्स से उतर ही रहे थे। उसके बाद हम चले गए थे ज़रा आंटी के घर पे, उधर का मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो खाना वाना खा के आंटी के घर से होकर हम लोग आ गए थे घर पे। तो मैंने कहा चले मैं आपको फ़ाइनल दिखा दूँ कि हमने क्या लिया था। तो यहाँ पे मैंने जो है वो लेंस भी परचेज़ किए थे, जिसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई बिकॉज़ अरहम ने बहुत ज़्यादा क्राइंग शुरू कर दी थी, तो बस इसलिए। और ये मैंने जो है वो कुछ ट्विंकल रेजर्स भी लिए थे। तो ये काफ़ी आजकल जो है वो काफ़ी इन है, जैसे वैक्स वगैरह अगर आपने नहीं करवाने, तो आप फेस के हेयर्स वगैरह भी इससे रिमूव कर सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं आपको दिखाई रही थी अपनी शॉपिंग कि मैंने क्या क्या परचेजिंग की है। यहाँ पे आपके सामने दिखाई, ये मैंने फेशियल पफ़ वगैरह भी लिए थे। बेसिकली मेरे पास पहले भी 2 न्यू पफ़ थे जो मैं सऊदीया साथ लेके गई थी, लेकिन वहाँ पे मैंने वो काफ़ी यूज़ किए हैं, यूटिलाइज़ हुए थे, तो वो मैं वहीं पर ही रख कर आ गई थी। तो अब यहाँ पे जो है वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो इसलिए फिर यहाँ पे भी मैंने आज जाके फ़ाइनल ले ही लिए। तो बस मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने कौन कौन से ड्रेस फ़ाइनल किए। तो बस यहाँ पे हमने तीनों ये वाले ड्रेस